टाइप 7 ये लास्ट टाइप है, लाभ और हानि की लास्ट टाइप है 7। इसके अंदर क्या होता है कि बट्टे में कुछ भी मान दे देता है, उसमें बताता है कि हिस्सा 3/5 का हिस्सा 30% लाभ पर बेचा जाता है। तो हमें क्या बताएगा कि 3/5 का हिस्सा 30% पर बेचा जाता है, और हमें पूछेगा क्या, कुछ भी पूछ सकता है कि कुल हिस्सा, मतलब कि 5 हिस्से हैं, 5 में से 3 हिस्से 30% लाभ पर बेचा जाता है। हमें पूछेगा कि कुल हिस्सा कितने रुपए में बेचा जाएगा, या फिर कुछ भी दे देगा, उसमें मूल्य पूछ लेगा, या फिर हमें पूरा लागत है उस लागत पर कितना % लाभ हुआ या फिर हानि हुई, हमें यह पूछ लेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता इसमें, बस बट्टे में मान दे देता है और उसके अंदर हमें लाभ या फिर हानि बताता है। क्वेश्चन देखते हैं टाइप 7 का। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा, 24% लाभ पर बेचता है, शेष भाग लागत मूल्य पर बेचा गया। हमें बताना क्या है, लाभ प्रतिशत बताना है। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, 3/4 जो अंश है, अंश इसमें क्या है, अंश हिस्सा कोई 4 है, जो 4 है वो कुल है, कुल बोले तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा, 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा गया। और ये क्या में क्या दे रखा है, कुल हिस्सा दे रखा है। तो देखो 4 हिस्से में से 3 हिस्सा, 4 हिस्से में से 3 हिस्सा कितने %, 24% लाभ पर बेचा गया। आगे क्या कहता है कि शेष भाग लागत मूल्य पर बेचा गया। शेष भाग कितना बचा, 1 भाग, 4 में कुल कितना हिस्सा था, 4 में से 3 हिस्सा 24% लाभ पर बेच दिया, अब बचा क्या, 1 हिस्सा। 1 हिस्सा क्या कहता है, शेष भाग लागत मूल्य पर बेचा गया, मतलब जितने वो खरीदा था उतने में ही बेच दिया, उसने वहां पर कोई नहीं तो लाभ हुआ नहीं हानि हुई। तो पूछा क्या है, कुल लाभ प्रतिशत, यानी कुल बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक कुल है बस इसका % बताना है। बताने का मान लेते हैं कुल कितना, इनको गुना करेंगे तो 0, 3 को जब 24 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 72%। हमें पूछा है क्या है, कुछ नहीं पूछा, इनको जोड़ लो, कितना आएगा, 72। जब हमें 72 के अंदर 4 का भाग देंगे तो कुल हमारे पास जो भी निकल के आएगा वो हमेशा लाभ % निकल के आएगा, लाभ % कुल। हम कुल का पूछा है तो कुल का देखते हैं, 7/4 काट लो, 1 बार 3 32, कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, और % का % आ जाएगा। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें बता रहा है 3/4 हिस्सा 24% लाभ का, कुल हिस्सा कितना था, 4 में से 3 हिस्से 24% लाभ पर बेचता है, और बच्चा शेष भाग लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब ना तो वहाँ पर लाभ हुआ ना ही हानि हुई, तो हम 0 लिख देते हैं, ना तो लाभ हुआ ना ही हानि, 0 लिख दिया। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पे 0% आ जाएगा, 3 और 24 से 72% आ जाएगा। जब 72% आएगा तो हम इनको जोड़कर यहाँ पे लिख लेंगे, लिखने के बाद हम इसमें 4 का भाग दे देंगे तो हमारे पास कुल लाभ % आ जाएगा, और लाभ % कितना है, 18, इसकी वैल्यू कितनी है, 18%।
ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा टाइप 7 के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, बस ये इतना सा दे रखा। बस हमें जो समझना था ऐसे कुछ समझा जाएगा। तो चलो टाइप 7 की अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। करने का तरीका यही रहेगा 7 टाइप का। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके द्वारा हम और समझ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गीता ने भूमिका एक 96,000 रुपये में खरीदी थी। उसने 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। तो अब बताओ शेष भाग कुल क्या कह रहा है कि वह कुल शेष भाग बेचकर कुल 10% का लाभ कमाना चाहती है। तो उसे शेष भाग कितने लाभ परसेंट पर बेचना चाहिए। तो देखो हम लिखते हैं क्या 2/5 ये हिस्सा और ये कुल है, ये 5 हिस्सों में से 2 हिस्सा। क्या कहता है कि कुल भाग 2/5, कुल कितना है 5, 2, 5 भाग में से 2 भाग कितने परसेंट 6% हानि पर बेचता है। आगे क्या था शेष भाग में कितना परसेंट 10% का लाभ चाहिए, उसे चाहिए कितना 10% का लाभ कमाना चाहती है। बचा कितना 3%, 3%। अब देखो कमाना कितना चाहती है शेष भाग पर, यही पूछा तो नहीं पता तो हम अक्स लिख देते हैं। अक्स प्रतिशत वही अक्स प्रतिशत लाभ कमाना चाहती है, तो कुछ नहीं ज़्यादा गुणा करो 3x, कितना हो जाएगा 12x माइनस 3, माइनस का है तो माइनस में हो जाएगा। हमें दे क्या रखा है, पूछा क्या है अक्स का ज़्यादा कुछ नहीं, कुल हिस्सा कितना कमाना चाहती है 10%, कुल कमाना चाहती है 10%। तो हम 10 लिख दिया भाई, कुल लाभ 10%। हमें यहाँ पे दे रखा है कुल लाभ 10% कमाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे 10% लिख दिया। लिख लो 50% गुना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यदि इस माइनस का साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा प्लस में कितने 12, प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तब जोड़ दो कितना हो जाएगा 6, 2, 62%। 62% में पूछा क्या है 65% हो जाएगा। हमें पूछा क्या है 3x, ज़्यादा कुछ नहीं, इधर 3x बच गया, 3 में से 3 गुना में तो यहाँ पर क्या पर आ जाएगा भाग में आ जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा 2, 2 से 2/3। देखो जब हम इसे काटेंगे तो 2 भाग रूट की बिंदु बच गए कितने 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो किया क्या हमने देखो कि कोई भी एक गीता ने गुण का टुकड़ा जो इतने रुपए में खरीदती है, शेष 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया, 6% हानि पर बेच दिया। कुल कितना हुआ 5, 5 में से कितने परसेंट बेच दिए 2%, क्या 6% हानि पर लिख दिया। 6% हानि पर क्या कहती है कि अब वह शेष भाग 10% लाभ कमाना चाहती है, कुल लाभ 10% लिख दिया, शेष भाग कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए ये पूछा। तो हम अक्स मान लेते हैं, अक्स मान लेंगे तो गुना कर दो, गुना करेंगे 3x 12, जब 12 का ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 50 हो जाएंगे 62 यहाँ पे 62 हो गया। और इधर बच्चा क्या बचा था 3x, 3 गुणा में तो यहाँ पे भाग मिल गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना, भाग मिल गया फिर भाग दे दो, बस वही उसका आंसर हो जाएगा। परसेंट में लाभ पर बेचना हो, यही इसका आंसर था।
ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसमें। देखो देखो, एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपये प्रति क्विंटल खरीदे थे और उसे 20% चावल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट हो जाएंगे, जो नष्ट हो गए उसके पूरे आगे देखते हैं, उसे अपना शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ। अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो क्या कहता है कि क्रय किया, खरीदा कितने परसेंट में, 100% में। ज़्यादा कुछ नहीं, 100% में खरीदा, विक्रय किया। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, 20% चावल नष्ट हो, नष्ट कितने में, 20%। 20% तो बचा शेष कितना, 80%। 80% ही बचा शेष। अब ज़्यादा कुछ नहीं, चाहता क्या है कि पूरे शेष चावल जो बचे उन पर 20% का लाभ चाहता है और ज़्यादा कुछ नहीं। देखो क्या करेंगे, देखो इन्हें हम काट करके छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे करेंगे, कोई भी एक संख्या ले लो, उसे डिवाइड कर दो, काट दो समान। जब सभी संख्या को में एक संख्या का भाग जाए तो हम दे देते हैं। किसका जा रहा है, 20 का जा रहा है 3 कितने बार, 5 बार, 4 बार, 2 बार। 20 का समान संख्याओं में जा रहा है। चलो दे दिए इनको। यहाँ इन पर भाग देने पर इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम दे देते हैं, दे दिया। अब देखो पूछा क्या है, 20% का। हम क्या करेंगे कि प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है, कितने, 650। ये कुल है, कुल क्विंटल है, तो हम इसे गुना कर देते हैं। जब हम गुना करेंगे तो 0, 25, 5, 2, 30, 2, 32। ज़्यादा कुछ नहीं, इतने रुपए में खरीदा 5 क्विंटल। और पूछा क्या है, शेष भाग। ये तो नष्ट हो गए, 20% तो क्या हो गए, नष्ट हो गए। जो नष्ट हो गए हम उसकी कोई हम बात नहीं करेंगे। नष्ट हो गए तो उनका क्या करेंगे, उन्हें बेच नहीं सकते उसे, तो हम क्या करेंगे कि बात नहीं करेंगे। कहता क्या है कि शेष भाग 20% पर बेचना, हम इस तरफ करेंगे, करेंगे फिर भी करेंगे। 100% में खरीदा उसने, बेचेगा कितने में, 20% का लाभ। ये लो 100% में खरीदा, 120% में बेचेगा, 20% का लाभ हो जाएगा। खरीदा कितने में, 3, 2, 5 जी, 3250 में। हम देखो काट देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बचा, एक 0 से 0 ये कट जाएगी। हमें नहीं पता था तो हम क्या करेंगे, x बराबर 3, 2, 5 गुना 2, 12 रुपए में क्या करेगा, बेचेगा। जब वो इतने रुपए में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। अब पूछा क्या हमें, प्रति क्विंटल में दे रखा है, तो हम प्रति क्विंटल में देंगे भी, प्रति क्विंटल कितने में बेच जाए कि उसे 20% का लाभ हो। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये जो था 4 हमारे पास था, जो 4 हमारे पास था उसका भाग दे देंगे 3 बार। हम इसे 3 से गुना कर लेंगे, क्या आएगा, 3, 5, 15, 1, 6, 1, 7, 3, 3, 9। ज़्यादा कुछ नहीं, 3, 5, 15, एक कहाँ से भी लगी, 6, 1, 7, 3 को 3 से मिलेगा 9, 975 रुपये। क्या है, प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल। जब हम 650 प्रति क्विंटल की दर से खरीदेंगे और 20% चावल नष्ट हो जाते हैं तो शेष भाग कितना बचेगा, 4% ये बच जाएगा। जब हम इसकी वैल्यू निकालिए पहले पूरी, ये आ गई 20% पर, क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। जब हम 100% की वैल्यू ये दे रखी थी
हमने 120% की वैल्यू यहाँ पर निकाल इतने, बाकी शेष हम इतने रुपए में बेचेगा, तो इसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। ये पूरे का था, ये पूरे का मूल्य था। हमें दे किस में लगा, प्रति क्विंटल का, तो हम प्रति क्विंटल का ही हम बताएंगे मूल्य। क्या बताएंगे कि अक्स था, हमने एक्स लिख दिया, हम इसमें 4 का भाग दे देंगे, जो हमारे पास को आया हम उसमें 4 का भाग दे देंगे, तो कितना आया था हमारे पास 975 रुपये। क्या था, प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल चावल। तो हमारे पास कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स, ये लास्ट टाइप थी आज की। अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो भी एकदम इजी वे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर टॉपिक बिना सूत्रों से किया जाएगा यहाँ पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली हर वीडियो, हर टॉपिक आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।